ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। फिर हम आज करने वाले हैं नया टॉपिक, नया फाइलम दैट इज एस्केलमेंथिस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम स्टार्ट करेंगे फाइलम एस्केलमेंथिस। ठीक है, एस्केलमेंथिस को अपन नीमेटोडास भी बोलते हैं, तो इसको नीमेटोड्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हमें क्या देखने को मिलेंगे, राउंड वर्म्स देखने को मिलेंगे। जैसे हमको प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर फ्लैट वर्म देखने को मिले थे, यहाँ पे हमें राउंड वर्म देखने को मिलेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसका हैबिट और हैबिटेट से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे हैबिटेट इसका किस तरीके का है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसकी सिमेट्री। तो हम देखेंगे कि सिमेट्री किस तरीके की मिलती है। फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन से जर्म लेयर्स देखने को मिलते हैं, कितने जर्म लेयर्स होते हैं, सिलोम किस तरीके का होता है, ये भी हम देखेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है, ये भी हम देखेंगे। फिर हम इसके सारे सिस्टम्स को भी देखेंगे, जैसे कि हमने सभी के अंदर देखा है अभी तक। जैसे कि हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम देखेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ओके, हम देखेंगे इसके लोकोमोशन के बारे में। ठीक है, हम देखेंगे इसका नर्वस सिस्टम किस तरीके से है, नर्वस सिस्टम किस तरीके का है। देन हम देखेंगे एक्सक्रीशन किस तरीके का है। तो हम देखेंगे कि एक्सक्रीशन किस तरीके का है। रिप्रोडक्शन के लिए ये क्या क्या मेथड्स को यूज करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखेंगे। तो हम पहले चालू करते हैं हैबिट और हैबिटेट से। तो हैबिट और हैबिटेट में ये देखेंगे कि जो एस्केलमेंथिस है वो कैसे होते हैं, वो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब ऐसे ही अकेले पाए जाते हैं। तो फ्री लिविंग में हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है रैप्टिटिस। ठीक है, अब ये जो हमारे एस्केलमेंथिस है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। तो ये जो हमारे एस्केलमेंथिस है, इसके अंदर ना लाइक 1500 स्पीशीज आ जाती है। ठीक है, और ये हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सॉइल में भी मिल जाएंगे, तो ये आपको सॉइल में मिल जाएंगे, ये आपको फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे, ये आपको सॉल्ट वाटर में मिल जाएंगे। ठीक है, ये एज अ पैरासाइट भी हमें देखने को मिलते हैं। पैरासाइट किस पे, तो एनिमल्स और प्लांट्स पे। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स पे ये एज अ पैरासाइट भी देखने को मिलते हैं। और ये होते कैसे हैं, अनसेगमेंटेड राउंड वर्म होते हैं। तो ये होते हैं अनसेगमेंटेड, तो ये होते हैं अनसेगमेंटेड राउंड वर्म। तो ये राउंड वर्म तो होते हैं, बट कैसे होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। अब ये फ्री लिविंग होते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी सिमेट्री कैसी है। तो सिमेट्री कैसी होगी इसकी, बाइलैटरल सिमेट्री होगी। कैसी होगी, बाइलैटरल सिमेट्री होगी इसकी, जो अभी तक हमने देखी। फिर हम देखेंगे कि जर्म लेयर इसमें कितने प्रेजेंट होंगे। तो एस्केलमेंथिस है तो इसमें तीनों जर्म लेयर होंगे, मतलब ये कैसा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। तो कैसा होगा ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर सिलोम की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, ये होता है स्यूडो सिलोम, सिलोमेट। कैसा होता है ये, स्यूडो सिलोमेट। और अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो कैसा होता है ये, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, तो स्यूडो सिलोम होगा और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसका। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। इसके पास ना लोकोमोशन की बात करें तो इसकी जो बॉडी होती है, इसकी जो बॉडी वॉल होती है, उस बॉडी वॉल में हमें देखने को मिलते हैं लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। ठीक है, तो इसमें हमें देखने को मिलते हैं लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, और वो मसल हेल्प करते हैं इसको मूवमेंट में। ठीक है, अब जो इसका नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है, रिंग होती है। ठीक है, तो रिंग ऑफ नर्व टिश्यू, इसके नर्वस सिस्टम में हमें ना रिंग मिलेंगे, तो रिंग ऑफ नर्व टिश्यू मिलेगा। गैंग्लियंस भी मिलेंगे कुछ। ठीक है, तो कुछ गैंग्लियंस भी मिलेंगे, और ये क्या करते हैं, ये नर्व कॉर्ड बना लेते हैं। तो ये जो गैंग्लियंस होते हैं बना लेते हैं नर्व कॉर्ड। अगर इसके एक्सक्रीशन की बात करें तो इसमें हमें मिलते हैं एच सेल्स, जिसको अपन और क्या बोलते हैं, जिसको अपन एच शेप के सेल्स बोलते हैं, जिनको अपन रेनेट सेल्स बोलते हैं। और ये सेल्स इसका एक्सक्रीशन कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। तो अब अपन देखते हैं यहाँ पे हम देखते हैं, चलो एक्सक्रीशन के बारे में फिर से देख लेंगे जरा।
तो हम यहाँ पे देखेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। तो एक्सक्रीशन के अंदर हम देखेंगे कि इसका एक्सक्रीशन कैसे होता है। एच सेल से होता है, जिसको अपन और क्या बोलते हैं, एच सेल से होता है, जिसको अपन बोलते हैं वेनेट सेल्स। ठीक है, तो इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, जो एच सेल होते हैं ये होते क्या हैं, एक्चुअली एच शेप के सेल्स होते हैं। ठीक है, एच शेप के सेल्स होते हैं जो कैसे दिखते हैं, जिनका नाम क्या होता है, जिनका नाम होता है वेनेट सेल्स। ठीक है, तो इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है वेनेट सेल्स। ठीक है, वेनेट सेल्स इनका नाम होता है और ये इस तरीके से दिखते हैं। तो ये इस तरीके से एच शेप में ये सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से पाए जाते हैं। और यहाँ पे होता है हमारे पास एक्सक्रीटरी पोर। क्या होता है यहाँ पे, एक्सक्रीटरी पोर। यहाँ पे ये एक्सक्रीटरी पोर होता है जहाँ से जो एक्सक्रीशन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो नेक्स्ट किसकी बात कर लेंगे अपन, रिप्रोडक्शन की बात कर लेंगे। अब रिप्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे कि ये जो हमारे एस्केलमेंथस होते हैं ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब एक ऑर्गेनिज्म पे हमें क्या मिलेगा, एक ही सेक्स मिलेगा, मतलब डायोसियस होंगे, डायोसियस होंगे। डायोसियस मतलब मेल अलग फीमेल अलग। ठीक है, इसके अंदर किस तरीके का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है हमें, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है हमको एस्केलमेंथस के अंदर, जो कि होता है हमारा राउंड वर्म। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरीके के डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब विथ लार्वा और विदाउट लार्वा, दोनों तरह के डेवलपमेंट हमको देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, इसका जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमारे पास ना, जो इसका नर्वस सिस्टम होता है यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने लास्ट स्लाइड में देख लिया है, फिर भी देख लेते हैं। तो इसका जो नर्वस सिस्टम होता है ना, दैट नर्वस सिस्टम के अंदर हमें डबल, तो हमें इसके अंदर देखने को मिलता है डबल वेंट्रल, वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, सॉलिड नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड देखने को मिलती है। इसका डायग्राम हम बना लेंगे एस्केलमेंथस में। एस्केलमेंथस में हम बनाएंगे एस्कैरिस का डायग्राम। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं फीमेल एस्कैरिस, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं फीमेल एस्कैरिस। हेलो, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं फीमेल एस्कैरिस। ठीक है, अब ये जो फीमेल एस्कैरिस होता है इसका जो हम डायग्राम देखेंगे ना, तो ये कैसा होता है, ये स्ट्रेट टेल बनाता है। कैसा बनाता है, स्ट्रेट टेल बनाता है। स्ट्रेट टेल मतलब वो टर्न नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये कैसी बनाएगा, STRAIGHT। तो ये क्या बनाता है, स्ट्रेट टेल बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा एनस, और ये हो जाएगा हमारा फीमेल, फीमेल स्ट्रेट बनाएगा। और हम मेल के अंदर देखेंगे कि इस तरीके से ये सर्कल बना लेगा। तो हम देखेंगे मेल के अंदर कि इस तरीके से इसका जो टेल है वो ऐसे रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो टेल कैसी हो जाएगी, तो टेल हो जाएगी हमारी कर्व्ड। तो कर्व्ड टेल हमें मिलेगी किसके अंदर, मेल के अंदर, और स्ट्रेट टेल मिलेगी हमें किसके अंदर, फीमेल के अंदर। और ये हैं क्या दोनों, तो ये दोनों हैं एस्कैरिस। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, दे आर एस्कैरिस। ठीक है, इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि इसका जो मेल और फीमेल है दोनों हमें अलग अलग दिखेगा। तो मेल के अंदर हमें कर्व्ड टेल दिखेगी और फीमेल के अंदर ना हमें स्ट्रेट टेल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स को हमें याद रखना है। एक्चुअली फाइलम के सारे ही एग्जाम्पल्स को हमें याद रखना है, सारे फाइलम के। तो सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है अपना एस्कैरिस। एस्कैरिस को अपन कॉमनली क्या बोलते हैं, तो एस्कैरिस को अपन कॉमनली बोलते हैं
राउंड वर्म, ठीक है। और ये जो स्मॉल राउंड वर्म है बेसिकली ये कहाँ मिलता है, तो ये इंसानों के, ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा। तो इट विल बी फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन, मैन के इंटेस्टाइन में मिलेगा। दूसरा जो एग्जाम्पल है अपना, तो फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये हो गया एस्कैरिस, दूसरा जो एग्जाम्पल हो गया वो हो गया व्यूचेरेरिया, व्यूचेरिया, व्यूचेरिया को अपन और क्या बोलते हैं, फिलारिया, फिलारिया वर्म, फिलारियल वर्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करता है, ये जाके लिम्फ वेसल में अटैक करता है, ठीक है। तीसरा जो है, तीसरा जो है उसको बोलते हैं एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एनसाइक्लोस्टोमा। इसको अपन कॉमनली क्या बोलते हैं, हुकवर्म, क्या बोलते हैं इसको, हुकवर्म। कहाँ पे मिलता है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। चौथा क्या होता है, चौथा कहलाता है एंटीरोबियम, एंट्रोबियम है। इसको हम क्या बोलते हैं कॉमनली, तो इसको बोला जाता है पिनवर्म। कहाँ मिलता है ये, बच्चों के अंदर मिलता है, ठीक है, किसके अंदर मिलता है, बच्चों के अंदर मिलता है, ठीक है। जो हमारा व्यूचेरिया होता है ना, ये भी डाइजेनिक होता है। डाइजेनिक मतलब इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत है, ह्यूमन की जरूरत है, और फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो की जरूरत है, ठीक है। तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो की इसकी जरूरत है। तो इसका पहला होस्ट जो होता है वो कौन होता है, ह्यूमन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हमको याद रखने रहेंगे इसके। एक तो हो जाएगा एस्कैरिस, एस्कैरिस का मतलब होता है राउंड वर्म, जो हमने देखा मेल फीमेल स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा। फिर हो जाएगा व्यूचेरिया, व्यूचेरिया को हम फिलारियल वर्म भी बोलते हैं, लिम्फ नोड पे अटैक करता है ये, और इसमें लोअर पोर्शन जो है ना वो एलिफेंटियासिस डिजीज हो जाती है, तो जो लोअर लिम्ब है वो एकदम फूल जाता है। एनसाइक्लोस्टोमा की बात करेंगे तो एनसाइक्लोस्टोमा को हुकवर्म बोलते हैं, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैक करता है। एंट्रोबियम को पिनवर्म बोलते हैं और ये चिल्ड्रंस में अटैक करता है। तो यहाँ पे हमने एस्केलमेंथस कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट एनालिडा।